अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने दोबारा हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ इस कम्युनिटी के बड़े ही मारूफ़ और ये कहना इसमें बिल्कुल गलत ना होगा कि एक कामयाब बिज़नेसमैन और एक कामयाब इंसान और बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे साथ बैठे हैं। जनाब सैफ पन्नू साहब, अस्सलाम वालेकुम। सैफ पन्नू साहब के बारे में आज उनकी ज़िंदगी के बारे में और थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि वो कब यहाँ पे आए और क्या कुछ उन्होंने देखा यहाँ पे और आज की कम्युनिटी को ये कैसे देखते हैं। सैफ साहब, सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। शुक्रिया नाइब। मैं जब देखता हूँ अपनी कम्युनिटी के जो नामवर और बहुत ही जिनका नाम हाईलाइट होता है, उनमें आपका नाम भी बहुत हाईलाइट होता है। हमारी कम्युनिटी में बहुत पुराने वक्त से आप कम्युनिटी की खिदमत भी कर रहे हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। कब आए यहाँ पाकिस्तान से? मैं 1986 में यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो 1986 एक लंबा अरसा है। तो कुछ हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या आपने यहाँ क्या कुछ किया, कैसे आए और फिर यहाँ की कम्युनिटी कैसी थी, उस वक्त लोग कैसे थे? उस वक्त बड़ी छोटी सी कम्युनिटी थी। पहले तो ये मैं बताऊँ कि मैं 1986 में आया था यहाँ। जब मैं यहाँ आया तो बड़े भाई थे यहाँ, साबर पन्नू साहब। मैं उनके साथ रहा हूँ 10 साल, उनके घर में रहा हूँ। तो शुरू में मैंने 2-3 साल कोई काम नहीं किया क्योंकि मैं उस वक्त BA में पढ़ता था जब मैं यहाँ आया हूँ। तो वहाँ भी काम करने की आदत नहीं थी, तो मुझसे कोई काम ख़ास होता नहीं था। तो मैंने 3 साल काम नहीं किया कुछ। फिर मैं साबर भाई के वो जानने वाले थे यहाँ, एक मैंने पहली जॉब की थोड़ी देर के लिए, कुछ मंथ के लिए, एक्सपो 86 में एक पाकिस्तान पेविलियन लगा था उनके साथ। तो उनके साथ मेरी दोस्ती होगी, तो फिर मैं उनके साथ ही कुछ 6-7 माह लगा रहा, बल्कि रहता ही उनके साथ था। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं करता रहा। फिर स्लोली मुझे कुछ लोग मिले तो मैंने टैक्सी ड्राइव करनी शुरू की। तो जब मैं टैक्सी चलाता था तो फिर मैंने पाकिस्तान आना जाना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ आता था, $10,000 कमाता था और वापस पाकिस्तान चला जाता था। और बहुत सारे साल मैं यही करता रहा। फिर 1990 में मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद गुलशन मेरा ख्याल आई 1992 में। तो 1992 में उसके बाद मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया। तो परमानेंटली मैंने काम शुरू किया और अपने लिए कुछ करना शुरू किया। अदरवाइज़ तो मैं पाकिस्तान ही आता जाता रहता। तो फिर मैं 5-6 साल टैक्सी चलाता रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने उसके इन बिटवीन मैंने CP रेल में जॉब भी की, कोई मेरा ख्याल 1 सीज़न। तो मेरी जॉब बड़ी अच्छी थी। उसमें मुझे जाना पड़ता था वीक में 4 दिन के लिए। अब मेरी पहली अपॉइंटमेंट अल्बर्टा में थी, कहीं ब्लेयर मोर था एक मेरा ख्याल टाउन उसमें। तो वो सिग्नल मेंटेन की जॉब थी, तो टेक्निकल जॉब थी वो। लेकिन एक दफ़ा मैं गुलशन को साथ ले गया, तो वापसी पर स्नो पड़ रही थी, तो उसने कहा आज के बाद हमने वापस नहीं जाना। तो ऐसे वो मेरी जॉब ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने दोबारा टैक्सी शुरू कर दी। फिर 1999 में मैंने अपना घर ख़रीदा और सावर भाई के यहाँ से मैं मूव हो गया, इधर सरी में रहना शुरू कर दिया। और फिर मैंने 2000 में ये बिज़नेस शुरू किया कारपेट का। तो आज तक उसी में ही हूँ। अब माशाल्लाह मैंने 2 स्टोर शुरू किए हैं, एक नॉर्थ वैंकूवर में है और एक साउथ सरी में है, वाइट्रा के लिए। ये जो 2000 से 2010 का अरसा है, इसमें चूँकि बहुत सारी कम्युनिटी डेवलप हुई है। 2000 से 2010 तक का अरसा की हम भी आपसे बात करेंगे, आपके बिज़नेस की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिटी के ऊपर
कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को आपने जब यहाँ थे आप, तो आपने देखा है कि किस तरह की शक्ल में पहले कम्युनिटी थी, आज कम्युनिटी में क्या फ़र्क है, कितने लोग ज़्यादा हैं। पहले सुनने में ये आया कि लोग बहुत आपस में मिलते जुलते थे और सबको पता था कौन कहाँ पे है, और आज के कम्युनिटी के और उस वक्त के जो साल हैं उसमें कोई फ़र्क आप देखते हैं? भी उस वक्त कम्युनिटी ऑफ कोर्स छोटी थी, 25-30 फैमिलियाँ होती थी, मिलते गिलते थे। मेरा ख्याल वैसे हम बाय नेचर एज ए कम्युनिटी हमेशा ही एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत अच्छे थे, कोई भी कहीं भी पीछे नहीं रहता था। तो हमारी बदकिस्मती यही है कि हम दोस्त होते हैं लेकिन दोस्त नहीं होते। तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी यही शिकायत है कि हम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे कब करते हैं, हम बोर्ड पर तो शायद मुखालफत एक दूसरे की कर लेनी चाहिए, लेकिन हम दोस्त भी नहीं होते। वो बोर्ड की बातों को हम फैमिलियों तक भी ले जाते हैं और हम दोस्त भी नहीं रहते और दोस्त होते ही नहीं है। बल्कि आई डोंट नो कि हम क्या करते हैं। मुझे बड़ी कंप्लेंट है इससे। जी सैफ साहब, आप बात कर रहे हैं कि तलख तजुर्बात की, अच्छे तजुर्बात भी होंगे आपके। आपने देखा कि एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के साथ आपका तल्लक भी रहा और अब भी है। मैं ये चाहूँगा कि आप, जैसे आपने बताया कि उस वक्त के लोग और आज के लोगों में, अगर ये बात आप बता रहे हैं कि उस वक्त कुछ ऐसा होता था, आज आप थोड़ा फ़र्क महसूस करते हैं? उस वक्त भी वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं, मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर हम ये बात करें कि इसमें पॉजिटिवनेस आनी चाहिए और कम्युनिटी का, आप क्या देखते हैं कि क्या वो चीज़ें, और मैं ज़्यादा हटना नहीं चाहता सब्जेक्ट से, कि क्या चीज़ें ऐसी हों, क्या चीज़, क्योंकि आपने बड़ी कम्युनिटी को नज़दीक से देखा है, तो शिकायत भी होती हैं, हमें भी होंगी, आपको भी हैं, और लेकिन उसके साथ अच्छी बातें भी होती हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा अच्छे ग्रो कर सकती है? जिन लोगों में कुछ खूबियाँ होती हैं हम तस्लीम नहीं करते उनको। हम पता नहीं वो हम बाय नेचर ऐसे हैं या क्या बात है, हम ज़ाती चीज़ों को ही, मैं कहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा इसमें इस्टेब्लिश हुआ कम्युनिटी में तो आगे मेरे रिश्तेदार ही इस्टेब्लिश हों या हम ही इस्टेब्लिश होने चाहिए। ये प्रॉब्लम्स हैं हम में। हम कुछ लोग अगर यहाँ अच्छे आए भी हैं या इस काबिल भी थे कि वो हमसे अच्छे थे, तो उनको हमने आगे बढ़ने नहीं दिया, और यही एज ए कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। तुम जी, तो ये चीज़ें जो है इनको ठीक होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम 2000 से 2010। आपका एक कामयाब, जो मैं समझता हूँ, जो हमने देखा है कि एक मेहनत करने वाला आदमी बिज़नेस में आता है और कामयाब हो जाता है, क्या राज है? मैं इतना मेहनती भी नहीं हूँ और ना कभी था। कामयाबी की मैंने तो एक ही चीज़ देखी है, मुझे जो लगी है, जो मैं गलत काम नहीं कर सकता नवीद। एंड मैं बड़े दिल से आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जिस कम्युनिटी में, अरेनियन कम्युनिटी में बिज़नेस करता हूँ, ज़्यादातर आप उनसे जाकर पूछ लें कि मैं 10 साल से उनके साथ कर रहा हूँ, मेरा इतना सीधा साधा बिज़नेस करता हूँ। मुझे बल्कि एक प्रॉब्लम थी कि शुरू में जब मैंने शुरू किया तो लोग कहते थे कि बिज़नेस में झूठ बोलना पड़ता है, और मुझसे झूठ बोलना मेरे लिए, शायद लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए झूठ बोलना मुझे आता ही नहीं है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल मैंने ये देखा है कि मेरी शायद कामयाबी का एक ही राज है कि मैं बड़ा सीधा और बड़ा ऑनेस्टली अपने बिज़नेस को करता हूँ। कोई जो मेरे कस्टमर थे, मैं होलसेल सप्लाई करता था, वो स्लोली 2-4 दफ़ा के बाद वो मुझसे रेट भी कभी नहीं पूछते थे, मैं उनको इनवॉइस बना के भेजता था। और ये सादगी से ही बिज़नेस किया, और मेरा ख्याल सादगी एक सक्सेस है और कुछ नहीं। जी, बड़ी अच्छी बात की है, सादगी एक सक्सेस है, और मैं भी और हमारे जो नाज़रीन देख रहे होंगे इस वक्त ये भी इत्तेफाक करेंगे इससे। तो बिज़नेस के हवाले से, कारपेट का बिज़नेस
बड़ा टफ बिज़नेस, कारपेट की अंडरस्टैंडिंग, उसको जो समझता है बंदा वही ये चीज़ें देखता भी है, बिज़नेस कर सकता है, ख़रीदार भी वही होता है। तो ये ज़्यादा जो बिज़नेस है इसका कारपेट का, ये मैं समझता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान, ईरान और जो थोड़ा पाकिस्तान में भी है। अफ़गानिस्तान में कभी नहीं गया। अफ़गानिस्तान का कारपेट हमेशा हम पाकिस्तान से ही लेते हैं। अफ़गानी कारपेट की मार्केट बेसिकली पाकिस्तानी है। पहले मैं पेशावर जाया करता था, अब वहाँ हालात इतने अच्छे नहीं हैं, डरता हूँ जाने से उस मार्केट में। तो लिहाजा अफ़गानियों के स्टोर हैं वहाँ। पाकिस्तान में पूरी मार्केट है अफ़गानिस्तान की। तो अब मैं लाहौर से ही ख़रीदता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी इम्पोर्ट जो है। पाकिस्तानियों को अपने एटीट्यूड चेंज करने चाहिए। उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो उनको सीधा करना चाहिए। अग्रेसिव होना चाहिए बिज़नेस में। जिस किसी का चल रहा है वो अजीब हरकतें करता है, उसको ये पता नहीं होता कि पता नहीं ये। मैंने लाहौर में अभी रिसेंटली लोग देखे हैं कि साल पहले उनका बहुत बड़ा बिज़नेस था, आज वो ताले लगा कर बैठे हैं। उसकी शायद रीज़न यही है। इंडिया में ऐसा कम होता है मेरा ख्याल, जो मैंने देखा है लास्ट 7-8 ईयर का। काफ़ी इतना छोटा टाइम नहीं है लोगों को जानने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में ये कारपेट इंडस्ट्री कैसी है कि जो कारपेट है आपके दुश्मन के पास भी पड़ा है, और जो अच्छा है वो दूसरे से मिलेगा नहीं है, तो उस दुश्मन को भी आपको दोस्त बना के लेना पड़ता है। तो ये इंडस्ट्री ज़रा डिफरेंट है। ये किसी फैक्ट्री का कोई माल तो है नहीं जो यहाँ से मर्जी जाकर उठा लो। तो ये सर्टन लोगों से ही लेना पड़ता है और उनसे डील करना पड़ता है, डजंट मैटर वो कैसे भी हों। जो कारपेट जो ऐसा है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है कि पाकिस्तानी कारपेट डिफरेंट है, इंडियन कारपेट डिफरेंट है, चाइनीज़ कारपेट डिफरेंट है, अफ़गानी कारपेट डिफरेंट है, ईरानी कारपेट डिफरेंट है, टर्किश कारपेट डिफरेंट। हर कंट्री का एक अपना स्टाइल है, अपनी नाट है। तो अपने अपने उसके हिसाब से उसके रेट हैं। जिसको पाकिस्तान अच्छा लगता है उसने पाकिस्तानी लेना है, जिसको अफ़गानिस्तान के ट्राइबल रग अच्छे लगते हैं उन्होंने वही लेने हैं। तो लिहाजा वो हम डजंट मैटर कि वो कैसा भी किसी का एटीट्यूड हो। लेकिन लास्ट ईयर एंड सो से इंडिया इज़ लीडिंग बेसिकली इन दिस इंडस्ट्री। अच्छा, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ वैंकूवर में माशाल्लाह से अच्छा, मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी ओपनिंग की आप। नहीं, ओपनिंग तो मैंने नहीं की, लेकिन मैंने स्टोर माशाल्लाह से वन ऑफ द बेस्ट स्टोर ओपन किया है हाउस ऑफ रग्स के नाम से। इस ऑन पेम्बरटन एंड मरीन ड्राइव, नॉर्थ वैंकूवर। एक इधर मेरा है 24th एंड किंग जॉर्ज पर। तो खैर नॉर्थ वैंकूवर स्टोर काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह लेट्स सी। जी, सैफ साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करते रहेंगे। तो सैफ साहब, सियासत बड़ा टफ लगता है जब हम सियासत की बात करते हैं। आप मुस्कुराए भी हैं, लेकिन बात अधूरी रह जाएगी अगर हम सियासत की बात नहीं करेंगे। सियासत अगर आप देख लें कि हमारे यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा की सियासत, लीडर्स की तलाश, दोनों बड़ी पार्टियों को अच्छे लीडर की तलाश है, और यहाँ की सियासत भी बड़ी सरगर्म है। लेकिन आपका रुझान, जैसा कि आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि आप पाकिस्तान जाते आते रहे हैं, पाकिस्तान में आपका बड़ा इंटरेस्ट है और पाकिस्तान में आप इंटरेस्ट लेते भी हैं, दुख और दर्द भी है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को अच्छा होना चाहिए, उनको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो फिर एक मोड़ आता है जहाँ पे आप एक जैसे आपने पहले भी हमें बताया कि एक ऑनेस्ट इंसान को चुनते हैं, सियासी इंसान को। थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपका पाकिस्तानी सियासत में इन्वॉल्व होना और फिर यहाँ आज आप खुद ही अगर अपने तरफ से बताएं नाज़रीन हमारे सुनने वालों को। नवीद ने, जब मैं यहाँ मूव हो गया, मैं पहले पाकिस्तान में जब होता था तो मेरे वालिद साहब जमात इस्लामी में थे, तो उनकी वजह से मेरा जमीयत के साथ तल्लुक़ होता था। जब मैं स्टूडेंट था जमीयत के साथ उठना बैठना था, लेकिन मैं समहाउ जमीयत के साथ में मैं ज़्यादा चल नहीं सका। उसकी बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन मैं शायद उतना अच्छा नहीं था कि मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता। मेरी दोस्तियाँ दूसरे लोगों से होती थी, लेकिन वालिद साहब की वजह से लिंक उनके साथ होता था। तो जब मैं यहाँ मूव हो गया तो उस वक़्त ज़रा और हालात होते थे, कोई
पाकिस्तान की तो खबर दूर दूर नहीं होती थी, कभी नाम भी नहीं सुना था। फिर मेरा ख्याल ये 2000 प्लस की बात यह है कि ये डिशें वगैरह शुरू हुई, टीवी देखना शुरू किया, पाकिस्तान के हालात चेंज होने शुरू हुए। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब एज ए पर्सन जब मुशर्रफ ने सेकंड मार्शल लॉ लगाया, जिस दिन जजों को उसने फ़ारग किया। मुझे ऐसा लगता था कि इससे बड़ा शायद दुनिया में जुल्म नहीं है किसी मुल्क के लिए। कि जब मुशर्रफ आया तो स्टार्ट में आई वाज इन फेवर ऑफ मुशर्रफ, के मुशर्रफ एक पाकिस्तान को शायद कोई डिक्टेटर ही चला सकता है, कोई सीधा कर सकता है जैसे अब वो मुल्क के हालात हैं। तो जब इसने 60 जजों को अपने फ़ैसले करवाने के लिए घर भेज दिया या जेलों में बंद कर दिया, तो जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को ही आप ख़त्म कर दें, जिस मुल्क की 4 हाई कोर्ट्स हैं उसको ही ख़त्म कर दें, तो बाकी फिर क्या रह गया? फिर तो कोई कानून वाली या कोई चीज़ ख़त्म। तो उसकी मुझे बड़ी पेन थी। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग के भी यार कौन है इस मुल्क को जो लीड कर सकेगा, ये कौन है, ये कोई समझ नहीं आती थी। तो मैंने इमरान खान को सुनना शुरू किया, तो मुझे उस आदमी की बातों में कोई सदाकत नज़र आई, इंसान अच्छा लगा। फिर सबसे ज़्यादा मेरा इमरान खान की तरफ मायल होने का वक़्त था जब उसकी बहनों को इन्होंने लाहौर में पकड़ा है और बड़ा विज़िट किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। वो मेरे लिए बड़ा एक दर्द वाला दिन था। तो उस दिन से मेरा दिल किया कि मैं पीटीआई के लिए कुछ करूं। तो ये मुझे नवीद यहाँ मिल गया। अफजल बाजवे ने मुझे बताया कि एक लड़का नवीद है, तो वो थोड़ा कुछ कम कर रहा है इसके लिए, तो वो लोगों को इकट्ठा वगैरह कर देना। आई मेट नवीद, तो नवीद के साथ मिलकर मैंने ये पीटीआई को ज्वाइन किया। फिर इमरान खान को यहाँ बुलाया भी हमने। खैर माशाल्लाह वी डिड वेरी गुड। जब इमरान खान यहाँ आए थे तो उस वक़्त से मैं इमरान खान की पार्टी के साथ हूँ और उनके साथ ही उनके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करता हूँ। जब भी उनकी पार्टी को कहीं भी उनको कोई ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फ़ंड्स वगैरह ही भेज सकते हैं। हम थोड़े बहुत फ़ंड्स भेजते हैं। अभी भी कुछ इकट्ठे किए थे हमने जब स्लाब वाला काम था, उस पहले आईडीपी के वक्त भी आप भी लोग आए थे, हमने उस वक्त भी किए थे और यही कर रहे हैं। और क्या, अपने रिश्तेदारों को कहते हैं वोट दें, लेकिन पता नहीं वो देते हैं कि नहीं देते। ये भी एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है नवीद, कि हम लोग तरीफ़े में यहाँ भी किसी महफिल में बैठ जाएँ, लोग कहेंगे जी इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा इंसान का क्या फ़ायदा? ये कौमी तौर पर हम पता नहीं क्या हो गए हैं, किधर निकल गए हैं। अच्छा कहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते, वोट नहीं देते। कैसे मुल्क चेंज होगा, कैसे वहाँ के हालात चेंज होंगे? ये बदकिस्मती है, पता नहीं क्या होगा। मैं तो बहुत हद तक मायूस भी होता जा रहा हूँ। अगर कोई जल्दी चेंज ना आई तो मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज जल्दी आने वाली है। अभी अगर लोगों ने कुछ नए अगले इलेक्शन में कुछ चेंज की तरफ ध्यान ना दिया तो बहुत काम ख़राब है। आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आपने ज्वाइन किया, एक अच्छा अज़म था। आपने सोचा कि ये इमरान खान एक ऐसा वाहिद इंसान है जो शायद हमारे मुल्क को कुछ तक़वियत पहुंचा सकता है। अच्छा ख्याल है। और आपने ज़िक्र किया नवीद बिन अनवार साहब, वो बड़े हमारे यहाँ की मशहूर पर्सनालिटी हैं। उनका भी काम काफ़ी था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। तो आजकल आप यहाँ आपके क्या लीडरशिप है? आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लीड करते हैं और वैसे तो आप अपने आप को लीडर नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे सुनने में यह है कि आप क्या एक बॉडी बनी हुई है वहाँ। कौन कौन है? हमारा कनाडा का शबीर चौधरी है, फिर हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं बेसिकली। तो मैं वेस्टर्न कनाडा का हूँ। अभी रिसेंटली कुछ माह पहले उन्होंने मेरे वेस्ट कोस्ट का किया है, जिसमें सियाटल वगैरह को भी अंडर दिया उन्होंने। तो बेसिकली मैं वेस्टर्न कनाडा का हूँ, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा है एंड सस्काटून तक जाते हैं। तो ये 3-4 प्रोविंस को मेरे अंडर हैं। तो जो कुछ भी हम कर सकते हैं करते रहते हैं। बाकी हमारे यहाँ 3 लोग हमने बनाए हुए हैं कोऑर्डिनेटर। 3 चैप्टर हैं हमारे यहाँ। एक वैंकूवर साउथ का है जिसका खुरम राय है,
एक वैंकूवर नॉर्थ का है, रज़ा सरताज है उसका, और एक यूथ विंग का है, उसका हमज़ा मलिक है। तो एक हमारी कनाडा की कमेटी है जिसमें 5 लोग हैं, 3 टोरंटो से हैं, 2 हम इधर से हैं, एक मैं हूँ और एक नवीद है। तो यही बॉडी है हमारी कनाडा की। और उधर ईस्टर्न कनाडा में हमारे पास कोई 15-20 चैप्टर है। मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और मेरा ख्याल है उनमें जज्बा भी होगा, काम भी करते होंगे। क्या देखते हैं यहाँ पे लोगों को आप कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं? आप देखते हैं कि अगला इलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत बड़ी दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बदलने जा रही है, और आजकल जैसे वहाँ के हालात लग रहे हैं और लोगों की बड़ी नज़र है इसमें, तो क्या देखते हैं कि आप लोगों को कन्विंस, और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ APML वाले भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और हमारे ये भी सुनने में आया कि उनकी लीडरशिप भी वहाँ वो भी ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, अनकरीबी वो भी अपनी लीडरशिप यहाँ पैदा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन हो जाएगा या टफ़ कंपटीशन होगा? मेरा नहीं ख्याल कि मुशर्रफ के साथ अब किसी का भी कोई कंपटीशन है, बल्कि मैं आज ही TV पर मुशर्रफ से सुना है, वो जियो का कोई प्रोग्राम था, वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनसे पूछ रहे थे कि आपको कौन कोई ऑनेस्ट या स्ट्रेट आदमी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने आपको देखा, तो उसने कहा इमरान खान और महमूद अचकज़ई। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुशर्रफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, बल्कि मुशर्रफ अगर मेरा ख्याल समझदार तो वो बहुत होगा, है भी है, हमारा प्रेसिडेंट रहा है 9 ईयर, लेकिन आई डोंट नो कि अगर उसने 9 साल कुछ नहीं किया तो अब क्या करना चाहता है। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब चूँकि उनकी लीडरशिप यहाँ इंट्रोड्यूस होने वाली है, और आप एक ज़ाहिरी बात है कि आप इमरान खान के लिए यहाँ पे आपने काम कर रहे हैं, और असल मेरा क्वेश्चन करने का ये है कि आप किस हद तक समझते हैं कि लोगों को आप तक ये इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो पीछे बैक में अपनी जितनी फैमिलीज़ हैं उनके साथ वो रब्ता करें? और क्योंकि मैं इसलिए टफ़ कंपटीशन कह रहा हूँ कि हाल ही में हम सुनने में आ रहा है कि APML भी यहाँ अपनी लीडरशिप देने जा रही है, और वो भी काम करेंगे, उनका इस्तकबाल करने की तैयारियाँ हो रही हैं। ज़रूर, बिल्कुल करें, हर किसी का हक़ है कि इस्तकबाल भी करें, ये भी उनका हक़ है, लोग क़यादत का एहतजाज भी करें, ये भी उनका हक़ है। बाकी हर किसी को काम करने का हक़ है, करे, अगर वो उनको कोई रूम मिलता है तो बिल्कुल वो उनको चाहिए। अगर मुशर्रफ को लोग पसंद करते हैं तो ये पाकिस्तान के लोगों को चॉइस है, अगर इमरान खान को पसंद करते हैं तो ये उनका चॉइस है। यहाँ पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ लोगों को ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत है, लोग ख़ुद ही कन्विंस होते हैं। जब भी हमने यहाँ उस वक़्त हम रजिस्टर्ड नहीं थे, तो सियाटल में जब ये सैलाब आया है तो वहाँ उन्होंने कैंप लगाया था, डिफरेंट तंजीमों ने वहाँ यहाँ भी किया था, लेकिन PTI यहाँ उसमें नहीं थी इन्वॉल्व। तो इमरान खान फाउंडेशन ने सियाटल में लगाया, तो वहाँ उन्होंने ऑलमोस्ट $500,000 इकट्ठा किया। तो उसमें लीडिंग पार्टी जिस पर लोगों ने ट्रस्ट किया वो इमरान खान फाउंडेशन थी, जिसको मोर देन $200,000 जिन्होंने इकट्ठे किए थे। तो ये लोगों का रुझान तो है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पर। तो इमरान खान बड़ा हमेशा उनके लिए बोलता है और बड़ा उन पर डिपेंड करता है, यूथ पर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। तो वो उनके ऊपर वो कहता है कि यही मेरी बैक है। कब बुला रहे हैं अपने लीडर को यहाँ? इंशाल्लाह लेट्स सी कि 2011 में देखेंगे कि टाइम मिलता है कि नहीं, क्या करते हैं, पाकिस्तान में क्या चेंज आती हैं, उसके मुताबिक ही होगा। बहरहाल अभी उन्होंने रिसेंटली अमेरिका का विज़िट किया है, वो सलाब ज़दगान के लिए, तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो बस ठीक है नवीद, इंशाल्लाह आप लोग भी अगर अच्छा समझते हैं तो हेल्प किया करें। और मैं बाकी कम्युनिटी के लोगों को भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर इमरान खान को आप अच्छा समझते हैं, किसी किस्म की भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें, हमारी मेंबरशिप लें। हमने यहाँ 3 चैप्टर बनाए हुए हैं, हमारे साथ तावन किया करें। एक हम ख्याल लोग बैठ ही लिया करेंगे, कुछ भी हम सपोर्ट कर सकते हो तो वो भी किया करेंगे।
तो हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को कहें कि उसको सपोर्ट करें। जैसे भी हम हेल्प कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, अगर हम समझते हैं तो। बाकी ठीक है, लोगों पर डिपेंड करता है क्या करते हैं। जी बहुत अच्छे सैफ साहब। अब थोड़ा सा आखिर में, क्योंकि मैं आपको बात लंबी नहीं करना चाहूँगा, आपकी सक्सेस स्टोरी भी हमने देखी। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं और एक सियासत में भी आपका रुझान, जैसे अब इस तरफ आप आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जो नौजवान नस्ल देख रही है, जो यहाँ के लोग हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, क्या मैसेज होगा? आपने बहुत अरसा यहाँ आपने देखा है लोगों का उतार चढ़ाव सारा, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं अपनी कम्युनिटी को यही मशवरा देना चाहूँगा कि जिस लोगों को भी अच्छा समझें उनकी सपोर्ट किया करें, जो लोग भी अच्छे हैं उनको अच्छा कहा करें, उसमें अपने रिश्तेदारियों और दोस्तियों को ना देखे करें। वो लोग आपको और आपके कंट्री को हेल्प कर सकेंगे जो अच्छे होंगे। और यहाँ भी इस लोकल पॉलिटिक्स में भी जो लोग अच्छे हैं उनकी लेग पुलिंग नहीं किया करें, उनको सपोर्ट किया करें और अच्छे लोगों को किया करें। हर किसी का लीडरशिप का हक नहीं होता, अच्छे लोगों का ही लीडरशिप का हक होता है। जो लोग इस काबिल हों कि वो लीडर बन सकें, उनको बनाया करें। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सैफ साहब की बातें सुनी और हम जो है गाए बगाए आपको इस तरह के पर्सनालिटीज़, पाकिस्तान की इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको आपके सामने पेश करते रहेंगे। गो के आपने देखा कि सैफ साहब जो हैं वो उन्होंने काफ़ी ये भी कहा कि पाकिस्तानी लोगों को जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए अपना सारा, लेकिन वो दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं पाकिस्तान का। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में एक चेंज आनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपनी सेल्फ को डेडिकेट भी किया हुआ है। इसी तरह के लोगों के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए PCCA वेब TV। सीखेंगे आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जी।